हरियाणा में सड़कों पर जमकर प्रदर्शन देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र में रात के अंधेरे में सड़कों पर जन सैलाब उतरा हुआ है। देखिए, कहीं मशाल मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं वाटर कैनन। देखिए, यानी राहुल की सेना मोदी सरकार के पसीने छुड़ा रही है। हर तरफ एक आवाज सुनाई दे रही है, वो आवाज ये है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर हर शहर हर गली कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों दें? पेपर लीक की खबरों पर मचे सियासी घमासान पर योगी के मंत्री ज्ञान दे रहे हैं। दो बयान हैं, योगी के मंत्री ज्ञान दे रहे हैं, दो बयान। कह रहे हैं दाढ़ी वाला मर्डर करेगा, मूंछ वाले को कैसे पकड़ लोगे? ये बयान है, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक एक तस्वीर पर हम आएंगे। इस वक्त जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन चल रहा है ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस का। यूथ ब्रिगेड, युवा ब्रिगेड कैसे उतरी है देखिए आप। देखिए, सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं कुरुक्षेत्र की। जबरदस्त आंदोलन हो रहा है कुरुक्षेत्र में। क्या हुआ? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप पहुंचे। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा आपको दिखाई दे रहे होंगे। जबरदस्त आंदोलन, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी, तब भी कांग्रेसियों का आक्रोश शांत नहीं हुआ। और देखिए, वाटर कैनन कैसे इस्तेमाल हो रहा है देख लिया आप। ऐसी बौछार मकसद खदेड़ना नहीं था, मकसद था चोट पहुंचाने का। लग तो ऐसे रहा है। दीपेंद्र हुड्डा वाली ये तस्वीरें देखिए, वाटर कैनन का जब इस्तेमाल होता है। देखिए जरा कैसे कहा जा रहा है कि चोट पहुंचाना इरादा था। देखिए, आज कुरुक्षेत्र में गीता की धरती पर 10,000 युवाओं ने एक साथ अपना सामूहिक तो राहुल की टीम इस वक्त इस मुद्दे पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं दे रही। पिछले एक महीने से सड़कों पर डंडे खाए जा रहे हैं, लाठियां खाई जा रही हैं, गालियां खाई जा रही हैं और देश की गोदी मीडिया कवरेज करने को तैयार नहीं। मीडिया कवरेज से बाहर रखा हुआ है इस आंदोलन को। और कुछ घंटे पहले महाराष्ट्र की सड़कों का आलम देखिए, जन सैलाब। महाराष्ट्र वाली तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें महाराष्ट्र की। मशाल निकाली जा रही है, हजारों का जन सैलाब दिखाई दे रहा है। कोल्हापुर हो, पुणे हो, मुंबई हो, यानी एक सीक्वेंस चल रहा है, एक के बाद एक। रोज पुणे में जबरदस्त जन आंदोलन हुआ, सड़कों पर मशाल लेकर लंबी एक कतार दिखाई देती है, सड़कों पर चलते हुए लोग दिखाई देते हैं। और फिर मुंबई में, कोल्हापुर में भी देखा गया। कोल्हापुर में तो रिकॉर्ड बन गया। अमरावती की बारी आई तो अमरावती में कल रात सड़कों पर मशाल से रोशनी थी। चांदनी रात में जो रोशनी मशाल की दिखाई दे रही थी अमरावती की, अब ये तस्वीरें देखिए, अमरावती का आलम देखिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नीट स्टूडेंट्स को न्याय दो, शोर जुल्म की टक्कर में सीबीएसई स्टूडेंट्स को न्याय दो, सीबीएसई स्टूडेंट्स को न्याय दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, भाजपा सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ। शनिवार को जंतर मंतर पर याद करिए, दिल्ली में कुछ युवा इकट्ठे हुए, वो कॉकरोच जनता पार्टी। मीडिया का कवरेज मिला प्रदर्शन के दौरान, मगर देश की होनहार मीडिया इतने बड़े प्रदर्शन को नहीं दिखा रही। क्यों? यहां पर तो लोगों की सुनामी दिखाई दे रही है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप इस आंदोलन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले जरा उनका बयान सुनिए और फिर वो दो बयान जो हम आपको दिखाएंगे वो भी दिखाएंगे। मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, सुनिए जरा पहले उदय भानु चिप क्या कह रहे हैं। ताकि आज हम जिस चीज के लिए इकट्ठा हुए हम सब जानते हैं वो क्या है। वो है कि हमारा देश पेपर लीक देश बन के बैठ रहा है। क्या है? हमारे देश में लगातार पेपर लीक हो रहा है और ये पेपर लीक माफिया और कोई नहीं, बीजेपी का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चला रहा है। साथियों, ये शिक्षा मंत्री समझता है मोदी जी की देख रेख में जो कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, उनकी देख रेख में वो जितने भी पेपर लीक कर ले, जितने भी छात्रों और युवाओं का भविष्य खराब कर ले, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोदी जी उसको हमेशा बचा लेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री उनको बचाने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसको बचाने के नाम पे सीबीएसई के चेयरमैन सेक्रेटरी की ट्रांसफर कर ले, लेकिन असली मुद्दा वही है, जब तक
पेपर लीक माफिया चलाने वाला धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, यूथ कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में संघर्ष करती रहेगी और ये संघर्ष चलता रहेगा साथियों जब तक। अब जरा इनसे मिलिए, ये दो बयान देखिए। शुरू में हमने आपको बताया था ना, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा कानपुर में मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, कानपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं योगेंद्र उपाध्याय, और दूसरे हैं मदन दिवाकर, ये शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के। इस्तीफा क्यों दे शिक्षा मंत्री, ये कह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कानपुर के प्रभारी योगेंद्र उपाध्याय, इनसे जब सवाल पूछा गया तो जनाब भड़क गए पत्रकारों पर। ये कहते हैं मंत्री इसमें शामिल थोड़ी ना है, मंत्री क्यों इस्तीफा दे, इसलिए इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं उठता, जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें मंत्री का क्या दोष, वो इस्तीफा क्यों दे। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहते हैं पहले 100 पेपर लीक हुआ करते थे, अब उदाहरण के तौर पर 10 हो रहे हैं, यानी 90% कमी आ गई है। ये लॉजिक है इन मंत्री का। जरा सुनिए, ये दो बयान है, सुन लीजिए। गड़बड़ हुआ है तो निर्णय लिया कि रद्द कर दी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मंत्री जी का इस्तीफा क्यों हो, मंत्री जी का इस्तीफा क्यों हो, इससे पहले कभी किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया, मंत्री जिम्मेदार नहीं है। यानी मंत्री कहते हैं कोई जवाबदेही कोई जिम्मेदार नहीं। वैसे ये सही बोल रहे हैं, मोदी सरकार में कभी कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होती है क्या? किसी मंत्री का नैतिकता के आधार पर कभी इस्तीफा हुआ क्या? नहीं ना, तो फिर अब क्यों होगा? अब फिर से प्रदर्शन पर लौटते हैं इन तस्वीरों पर। जब से राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर खुलकर मोर्चा खोला है, खुलकर ऐलान किया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और गौर कीजिए, तब से यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचिप या फिर एनएसयूआई के अध्यक्षों विनोद जाखड़ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शहर दर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी प्रदर्शनों का सिलसिला थम नहीं रहा। जो कहते थे ना कि भाई कांग्रेस कहां है, सड़कों पर तो दिखाई नहीं देती, देख लीजिए सड़कों पर भी है और रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर दिखाया नहीं जा रहा। यह तस्वीर एक के बाद एक बताती है कि मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है, ज्वलंत बन चुका है, मगर मोदी की होनहार मीडिया इस मुद्दे को दबाए हुए। इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है? इस देश में हिंदू मुसलमान पर चुनाव होता है, उस पर डिबेट होती है, और उसी देश में आज शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए कांग्रेस यूं सड़कों पर संग्राम कर रही है। वाकई आंदोलन का असर होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या मोदी जी अपने मंत्री से इस्तीफा लेंगे? आपको क्या लगता है? और खास तौर पर जो कहते थे कि कांग्रेस कहां है, इस प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या राय है? एक के बाद एक प्रदर्शन हो रहा है, रोज हो रहा है, सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, रात हो रहा है, और मशाल जुलूस तक निकाले जा रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।